आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है और हम एक कोर्स कराते हैं भाई, छोटा सा पेपर ट्रेडिंग कोर्स। उसका एक छोटे से अमाउंट में चार्ज लगा रखा है, वो सिर्फ इस वजह से कि भाई लोगों को अहमियत रहे कोर्स की, ठीक है। वरना हमने 1 साल तक फ्री भी कराया है, लेकिन फ्री कराने वाले की लोगों की अहमियत नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखना हमेशा। शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट ख़राब करें। हमने भाई ये बात करी थी कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है निफ्टी, ठीक है। मार्किंग भी लगाई थी हमने, ये चैनल वाला चैनल एक साइड से चैनल बना रखा था भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और जिस भाई ने एकदम चैनल ब्रेक होते ही लिया भी होगा कोई ट्रेड, तो उसने 20-10 पॉइंट लिए भी होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने मैसेज तो नहीं किया था, लेकिन टेक्निकल हमारा बोल रहा था कि नेगेटिव और डाटा बोल रहा था कि पॉजिटिव। 2 डाटा थे जो बोल रहे थे पॉजिटिव और 2 डाटा बोल रहे थे कि हम नेगेटिव है, यानी कि साइडवेज रहने का बड़ा खतरा था मार्केट का। और यहाँ टाइम बिताया भी 1-2 घंटा, ठीक है। और जब ये चैनल ब्रेक नीचे से आया, फिर मैंने बोला था कि जब इस चैनल पे कोई हमें पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट लिया भी होगा भाई, जिस भाई ने लिया होगा, ठीक है। तो फिर नीचे आ गई, तो क्लोजिंग जो दी हमारी 50 दिन की मूविंग एवरेज पर क्लोजिंग दी भाई। तो अगर फ्लैट ओपन हो गई निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, ठीक है, ऊपर भी निकली, तो कहाँ तक ऊपर निकले। देखो, जो क्लोजिंग वाली कैंडल क्लोज हो रखी है निफ्टी की, यानी कि उस कैंडल को मार्किंग करना, उसके हाई को, उस कैंडल के हाई को मार्किंग करना, उससे ऊपर अगर निकल गई या ऊपर ही क्लोज हुई 10-20 पॉइंट, जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया भाई हमारी टीम ने, हमारे इंडिया ने, तो हो सकता है कि कल गैप अप लग जाए ना। अगर गैप अप लग गया तो फिर उस स्थिति में बताएंगे कि कहाँ गैप अप लग के कहाँ ट्रेड लेना है। लेकिन फ्लैट ओपन हुई या 10-20 पॉइंट ऊपर क्लोज हो भी गई, यानी ओपन हो भी गई, तो हमें जाना ही कॉल साइड है। कॉल साइड जाना कहाँ तक है? 24,131 का लेवल, ये रेजिस्टेंस है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, एक बार इस कैंडल गई ऊपर, फिर नीचे क्लोजिंग दी, फिर दूसरी कैंडल भी जाने की कोशिश की, फिर नीचे आई, फिर तीसरी कैंडल ने भी जाने की कोशिश की, वहाँ तक तो गई नहीं लेकिन जाने की कोशिश की, फिर चौथी कैंडल ने भी बहुत कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं की। इसलिए ये लेवल 24,133 और 31 का बड़ा अच्छा रजिस्टेंस माना जा रहा है भाई फ़िलहाल के टाइम पे, ये बात ध्यान रखना। और बड़ा रजिस्टेंस है वो है 24,173 का, यानी कि ज़्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है भाई। तो अगर यहाँ हमें यहाँ हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर हमें कहना है, फिर हमें क्लोजिंग तक आना है पुट साइड के लिए। अगर डायरेक्ट गैप अप लगती है और हमें फिर भी कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, यहाँ गैप अप लगा फिर भी नेगेटिव कैंडल मिली, या रेजिस्टेंस या आज के हाई, यानी कि जो निफ्टी का वहाँ गैप अप लग गया भाई, तो फिर हम किसी स्थिति में, अगर नेगेटिव कैंडल मिली आपको, अगर नेगेटिव कैंडल मिली तो पुट साइड आना है, ठीक है। अगर नेगेटिव यहाँ ओपन होगी, नेगेटिव कैंडल यहाँ मिली, या यहाँ ओपन हुई फिर भी नेगेटिव कैंडल मिली, तो दोनों स्थिति में हमें पुट साइड आना। लेकिन अगर यहाँ गैप अप लगा 24,131-33, यहाँ नेगेटिव कैंडल नहीं पॉजिटिव कैंडल मिली, तो हमें कॉल साइड नहीं जाना। कॉल साइड हमें तब ही जाना है जब 24,173 और 72 का लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी कि 80 के बाहर निकल जाती है निफ्टी, तो हम पुट साइड कॉल साइड जाएंगे 250 तक के लिए, यानी कि 24,250 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट मैं बता रहा हूँ 300 तक भी जाएगी, फिर 300 तक जाने की अक्षमता है कल के दिन भाई निफ्टी की, ठीक है। अगर ब्रेक होता है ये वाला लेवल आज का, यानी कि निफ्टी का खुद का हाई जो 52 वीक वाला है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इंडिया की टीम ने कप जीत लिया, इस वजह से भाई कह रहा हूँ। बाकी कल हिसाब देखेंगे क्या होने वाला है। रिलायंस बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है भाई, रिचार्ज वगैरह सारे महंगे हो गए, रिलायंस ने महंगे कर दिए। रिलायंस वालों ने बड़ी चालाकी से काम किया है भाई। तो अगर फ्लैट ओपन और नीचे निकलना शुरू कर दे तो फिर हमें पुट साइड ही आना है, ये बात ध्यान रखना। क्लोजिंग के नीचे बस हमें 15 मिनट की कैंडल, आज की जो क्लोजिंग है, यानी कि आज क्लोजिंग की कैंडल है, उससे नीचे अगर नीचे निकल कर क्लोज होगी पहली 15 मिनट की कैंडल, या दूसरी कैंडल भी नीचे क्लोज हो गई, तो हमें पुट साइड आना है। और पुट साइड कहाँ तक आना है? पहला ही टारगेट अगर मैं आपको बताऊं वो हमारा रहने वाला है 23,833 का,
और 23,800 का, ठीक है। ये 50 दिन की मूविंग एवरेज आपको फिर वहीं कहीं नहीं, सॉरी 200 दिन की मूविंग एवरेज आपको वहीं कहीं मिलेगी। इस स्थिति में अगर हमें यहाँ कहीं पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हमें कॉल साइड जाना है आज की क्लोजिंग तक का लिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है हमारे डिमांड एरिया में या 200 दिन की मूविंग एवरेज, तो आंख में इसका ट्रेड लेना कॉल साइड जाने के लिए आज क्लोजिंग तक के लिए। ये निफ्टी की थी। बैंक निफ्टी की तरफ चल लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ने बड़ी अच्छी क्लोजिंग दे रखी है बैंक निफ्टी ने। मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ फिर बात करेंगे। ये देखो भाई, यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा था। जैसे ही मार्केट ने ओपनिंग दी और ओपनिंग देने के बाद ऊपर निकली, फिर नीचे आ गई रिटेस्ट। यहाँ बहुत सारे लोग क्या हुए होंगे, यानी कि बहुत सारे लोगों को धोखा लगा होगा भाई कि यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल मिल गई, हम कॉल साइड चले जाएंगे। भाई कैसे चले जाते हैं आप कॉल साइड, कैसे जाते हैं आप कॉल साइड? क्योंकि देखो, क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज एक कैंडल ने ब्रेक कर दी थी और दूसरी कैंडल जो क्लोज हुई वो उस कैंडल से नीचे क्लोज हुई, ना कि ऊपर। समझे मेरी बात? हाँ, अगर ये ऊपर क्लोज हो जाती और दूसरी कैंडल फिर उसका हाई को निकलती, फिर हम कॉल साइड जाते। समझे भाई मेरी बात को? तो क्लोजिंग जो आज की दे रखी है बैंक निफ्टी ने वो डिमांड एरिया में दे रखी है। मेरा कहने का मतलब ये है, बस ये डिमांड एरिया है हमारा, समझे? इससे पहले वाला डिमांड एरिया, इससे पहले वाला डिमांड एरिया। अगर फ्लैट ओपन हुई, लेकिन मैं तो उन्होंने कहता हूँ कि बैंक निफ्टी चाहे 100 पॉइंट गैप अप लगेगा जरूर बैंक निफ्टी का। क्यों? क्लोजिंग मैं क्लोजिंग के बेस पे बता रहा हूँ। क्लोजिंग जहाँ दे रखी है, जहाँ हम BTST खरीदते हैं, अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दिया, अगर फ्लैट ओपन हुई और आपको 3 मिनट 5 मिनट के कैंडल क्लोज ग्रीन मिल जाए, पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, तो आप ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड 50 दिन की मूविंग एवरेज तक 52,672 73 77 तक के लिए टारगेट के लिए भाई। अगर डायरेक्ट यहीं कहीं आपको गैप अप लगता मिलता है, जहाँ तक आप 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, और हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है या फ्लैट ओपन हुई फिर वहीं तक चली गई 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, फिर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है, यानी कि दोनों स्थिति में अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है तो क्लोजिंग तक ही हम टारगेट के लिए आएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और अगर बड़ा गैप अप लग गया भाई 53,000 का, फिर भी हम पुट साइड आएंगे। पहला टारगेट रहेगा 52,700 का और सेकंड टारगेट रहेगा फिर आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक के लिए। यानी कि कल के दिन बड़े बड़े मूव आने वाले हैं भाई निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू कर दिया तो डिमांड एरिया और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आप पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा कि आप पुट साइड जाए। मेरी डिमांड नहीं रहेगी आप पुट साइड जाने की। क्यों? क्योंकि एरिया पुट साइड जाने का कम है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें जाना ही उस साइड जिस साइड ज़्यादा रास्ता बड़ा हो। तो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे तो निकल गई, आने देते हैं, कोई बात नहीं। जब कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगी यहाँ, उसको दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे फिर, ठीक। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? अब सुनो, 52,000 पर 50 दिन की मूविंग एवरेज है और अगर डिजिटल की बात करूँ डिमांड एरिया की, वो भी 52,000 पर ही है। अगर हमने यहाँ 52,000 पर ट्रेड लिया और गए हम क्लोजिंग तक तो 300 पॉइंट मिलते हैं। तो यानी कि पहला टारगेट यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्लोजिंग रहेगा और सेकेंड टारगेट रहेगा फिर भाई 500 का, 52,500 ये वाली कैंडल। 52,500 का भी लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस माना जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होती है। ये छोटी सी वीडियो आपको प्रॉफिट दिला सकती है, प्रॉफिट ना दिला तो आपके लॉस को बचा सकती है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, दूसरे भाई तक जरूर पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत।